आज मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन फिगर, ये जो फिगर है इसमें ए सी ए ई के इक्वल है, या जो इसमें ए सी जो है वह ए ई के इक्वल है। ये साइन लगाया हुआ है इक्वल इक्वल का, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। और उसके बाद ए बी ए डी के इक्वल है, इसमें भी एक साइन लगाया हुआ है। एक लाइन वाला एक लाइन के इक्वल है, दो लाइन वाला दो लाइन के इक्वल है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ ए सी ए ई के इक्वल है, ए सी ए ई के इक्वल है, और ए बी ए डी के इक्वल है, और एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के, एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि बी सी इक्वल टू डी। तो अब हम इसको दिखाने के लिए हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई डी। इन ट्रायंगल्स ए बी सी and triangle AED, ट्रायंगल ABC कौन सा है? ट्रायंगल ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल है। और ट्रायंगल AED कौन सा है? AED। इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि साइड ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ए बी जो है ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी ट्रायंगल ए बी सी में है, और ए डी किस में है? ए डी ट्रायंगल ए ई डी में है, ए ई डी में है। क्योंकि ए बी इक्वल टू ए डी दिया है, तो इसलिए ए बी इक्वल टू ए डी हो गया। अब इसी तरह से साइड ए सी जो है, ए सी क्या है? ए बी सी ट्रायंगल में है, और यह किसके इक्वल है? यह साइड ए ई के, ए ई किस में है? ए ई आपका इस ट्रायंगल में है, ए ई डी में, ए ई डी में। तो ए सी इक्वल टू ए ई हो गया, ए। अब हमें या दो साइड तो इक्वल हो गए, अब हमें कोई एक एंगल इक्वल करना है। तो एंगल में हम लोग देख रहे हैं सीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये क्या है? दिया हुआ है, गिवन, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये भी दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ भी हम लिख देंगे गिवन। जो चीज़ क्वेश्चन दिया रहता उसे हम गिवन लिख देते हैं। ये भी दिया हुआ है, यहाँ भी हम गिवन लिखते हैं, और ये भी गिवन है। अब बी ए डी एंगल ये है, और ई ए सी एंगल ये है। इन दोनों एंगल में हम एंगल डी ए सी को ऐड कर दें तो भी ये बराबर रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं आर एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब जैसे ये एंगल इक्वल टू ये है, तो दोनों तरफ एंगल डी ए सी को हम ऐड कर देंगे, तो फिर भी एक इक्वल रहेगा। अब एंगल बी ए डी और डी ए सी मिलाकर कितना होगा? एंगल बी ए डी और डी ए सी मिलाकर कितना हो जाएगा? एंगल बी ए सी और एंगल
BAC इज इक्वल टू एंगल EAC और DAC, EAC और DAC मिलकर कितना हो जाएगा एंगल EAD के, EAD के। अब इसके बाद तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, AB इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AE, और एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EAD के। तो इस तरह से हेंस बाय SS रूल इसे हम इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 और यह इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that by rule SAS the triangle ABC is congruent to triangle AED के, AED that is I dot का मतलब that is triangle ABC is congruent to triangle AED के। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और इनमें से दो साइड इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AD है और AC इज इक्वल टू AE है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू D हो जाएगा। BC क्या है, BC इस ट्रायंगल में है ABC में, BC इज इक्वल टू DE, DE किस में है, DE आपका ADE में है। तो since we know that congruent triangles have same shape and size, hence we have BC is equal to DE। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये। क्योंकि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AED और इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड पहले से बड़ी है, पहले से इक्वल है, तो चूंकि कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इन दोनों ट्रायंगल की शेप और साइज सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड साइड है BC वह ट्रायंगल AED के थर्ड साइड DE के इक्वल हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना था। हम समझते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।